Good afternoon, sir. Okay, so kal we have started with a topic that is extraction of metals. ठीक है, हमने स्टार्ट करा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. चलो ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन अ डिफरेंट वे. ओके, सबसे पहले हमने कहा था कि ये जितने भी मेटल्स होते हैं हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. हम अर्थ क्रस्ट से उसको क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ पर कुछ डिग करा, ठीक है, और यहाँ से हमने इस चीज़ को निकाल लिया. जो भी चीज़ हमने निकाली है, ठीक है, रॉक की फॉर्म में, उसको हमने कहा दैट इज मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं उसमें दो चीज़ें होती है. द फर्स्ट वन जो उसमें होती है और दूसरी चीज जो इनमें होती है दैट इज गैंग. ओके, और क्या होती है जिसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, मींस मतलब कि इसमें से मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. गैंग क्या होती है, दैट इज योर इम्प्योरिटी. ठीक है, इतना हमने देखा था. अब फर्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस जो हमने लिखा था दैट इज फर्स्ट मेन स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर. अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, गैंग को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द मिनरल्स, तो हमें मिल जाता है सिंपली हमारी ओर. ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, और मोस्टली सारे जैसे कि एक एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही हर मेटल को एक्सट्रैक्ट ऐसे ऐसे करा जाता है. कल हमने देखी थी दो फॉर्म होती है, कंबाइंड फॉर्म और एक होती है फ्री फॉर्म. ठीक है, तो हम अभी जो एग्जांपल लेंगे वो कंबाइंड फॉर्म का ही कर रहे हैं, और कंबाइंड फॉर्म के लिए ही मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. जैसे कि यहाँ पर अर्थ क्रस्ट की सरफेस में से आपने एक्सट्रैक्ट करा MgCO3. ठीक है, यहाँ पर MgCO3 तो था, लेकिन उसके साथ थी आपकी बहुत सारी सैंड थी, क्ले थी. ठीक है, सैंड पार्टिकल थे, क्ले के पार्टिकल थे, और ठीक है इतना था. तो हमने कह दिया फर्स्ट स्टेप जो होती है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. उसमें से हम इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर देते हैं. मतलब कि इम्प्यूरिटीज कौन सी हो गई, तो हमने क्या करा, सैंड और क्ले. हमने सैंड और क्ले को रिमूव कर दिया फ्रॉम MgCO3. ओके, सेकेंड स्टेप क्या थी, सेकेंड स्टेप हमारी थी दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल. तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल. हमें जैसे कि अब प्योर फॉर्म मिल चुकी है दैट इज MgCO3. हमारे पास जो ओर है वो हमें मिल गई है, हमने इम्प्योरिटी रिमूव कर दी. इसके बाद हम इसका करते हैं रिडक्शन. रिडक्शन क्या हम एक्चुअली कार्बन के साथ करते हैं. तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में. ठीक है, इसका और रिडक्शन जब हम कर देते हैं तो वो सिंपली कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम में. ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल में प्रोसेस क्या होता है वो आप देख सकते हो. अब थर्ड प्रोसेस जो हमारा होता है दैट इज रिफाइनिंग. रिफाइनिंग, ओके, रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, हमें जो मैग्नीशियम ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, उस वो जैसा कि हम मान लेते हैं कि वो हमें जो मिला है मैग्नीशियम वो 50% प्योर है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं. रिफाइनिंग मतलब इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन. तो जो भी हमने मेटल लिया है वो जितने भी परसेंटेज में हमें मिला है हम उसको और रिफाइन कर देते हैं, उसको और प्योर बना देते हैं अप टू 99%. और फिर मतलब कि हम इसको यूज़ करते हैं प्योर मैग्नीशियम को, या फिर जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली यही तीन चीज़ें होती है. तो हमें ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर. दिस प्रोसेस इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सेकेंड पॉइंट होता है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल. तो हम उस मेटल को रिड्यूस करते हैं. रिडक्शन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वो भी होता है रिडक्शन. ओके, फिर जो हमें हमारा एलिमेंट और कंपाउंड जो मिल चुका है उसको हम रिफाइन करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं. उसकी मतलब कि कंसंट्रेशन अगर कम होती है 50%, 60%, 70%, तो हम उसको प्योर प्योर कर देते हैं सिंपली. ओके, इज दिस थिंग टिल नाउ क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो आधे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं और आधे जो होते हैं वो कार्बाइड की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लेड कार्बोनेट। सिंपली हम कोई सा भी कार्बोनेट ले लेते हैं। ओके, अब हमने कल एक चीज देखी थी कि जो सल्फाइड की ओर को हम यूटिलाइज करते हैं और कार्बोनेट की ओर को हम एक प्रोसेस से रिडक्शन करते हैं, उन प्रोसेस के नाम क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सल्फाइड की ओर को जब आप करते हो तो उस प्रोसेस को आप कहते हो रोस्टिंग, और कार्बाइड की जो ओर होती है उसको जब हम सेपरेट करते हैं उस टर्म को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। ओके, तो ये दो अलग अलग चीज होती है, इसमें क्या होता है वो अभी आज हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम जो इस चीज स्टार्ट कर रहे हैं, हमने देखे थे 3 टाइप्स के मेटल्स होते हैं जनरली। फर्स्ट वन जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं डायरेक्टली, जो कि होता है इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो ये जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव। मॉडरेट और लो रिएक्टिव, इनके लिए हम कैल्सिनेशन रोस्टिंग सिंपली यूज करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, फिर रिफाइन कर देते हैं। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, वी हैव डन दिस एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। ये रहे आपके 3 मेन पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चार्ट देख रखा था, ओर होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ओर है। हाई रिएक्टिविटी में हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है फर्स्ट हम ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कार्बोनेट की ओर होए तो हम कैल्सिनेशन में क्या होता है, सल्फाइड की अगर हो और हो तो उसमें रोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे रिफाइनिंग। ओके, सबसे पहले ठीक है, हम पहले एक्सट्रैक्ट आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इनको हमने एक्चुअली हाईली रिएक्टिव मेटल्स मान रखा है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर। तो इनको हम बाय सिंपली हीटिंग प्रोसेस से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मॉडरेट रिएक्टिव है और लीस्ट रिएक्टिव है उनको हम क्या करते हैं, सिंपल हीटिंग करते हैं और फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन ये जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे बेसिक होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, हमने NaCl लिया। ठीक है, इसमें एक्चुअली और हमने इसको हीट करा और यहाँ पर हमने उसका सॉल्यूशन बनाया NaCl का, बहुत ही थिक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करा। ओके, उसके बाद हमने 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज करी। ठीक है, ये दोनों ग्रेफाइट की रोड है, आपको दिख रही होगी ग्रे कलर की, दैट इज द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर इसके थ्रू बैटरी लगाई और यहाँ से करंट पास करा। ठीक है, करंट हमने पास करा तो जिस साइड करंट का पॉजिटिव एंड जहां से करंट जा रहा था वो बन गया आपका पॉजिटिव, और जो जहां से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा था वो आपका बन गया नेगेटिव एंड। ओके, अब आपको एक चीज याद रखनी है, रेड कैट और एन ऑक्स। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है, उसका क्या मीन सेंस है मैं थोड़ी देर बाद आपको बता देता हूँ।
अब यहाँ पर एक बन गया, एक जो इलेक्ट्रोड थी आपकी, यहाँ पर बहुत सारे प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया। ओके, जहां नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव साइन दिख रहा है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास था NaCl। आपको पता है कि NaCl इज मेड ऑफ Na+ आयन एंड Cl- आयन। तो Na+ जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है, Na+ जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाता है। Cl- जो है आपका वो जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, इससे हमें क्या मिल रहा है, तो जो पॉजिटिव एंड है उसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हम कहते हैं एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया था एनऑक्स। ठीक है, एक टर्म मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे भी बता दूंगा। एनऑक्स मतलब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Cl- आयन था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा Cl-, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर Cl- आयन है। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। तो क्लोरीन गैस इस सॉल्यूशन में से बाहर होती जाती है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, सिंपली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो आपका Na+ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है वो। यहाँ पर Na+ मतलब होता है डेफिशिएंट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो गया है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर कैथोड पे उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो वापस यहाँ पर Na+ बना देता है। तो सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है एट कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या होती है, क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, आपका सोडियम डिपॉजिट हो रहा है सिंपली। अब हम ऊपर एक बात देख लेते हैं, ये इसमें क्या करा है हमने बेसिकली। ओके, व्हेन, ठीक है, हम सबसे पहले क्या सेपरेट कर रहे हैं, NaCl, AlCl3, फिर KCl। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। अब इनको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी हम इसको कहते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मोल्टन मतलब हीटेड, उसको बहुत ज्यादा हीट आपने कर रखा है, molten sodium chloride. The sodium metal is deposited at cathode and the chlorine gas is evolve at anode. ठीक है, डिपॉजिट नहीं होती है, यहाँ से क्लोरीन गैस जैसे ही बन जाती है Cl2, ठीक है, वो गैस बन चुकी है और वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन हो जाती है सिंपली। ओके, तो दिस इज योर प्रोसेस जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, यहाँ पर हम एग्जाम्पल और क्या क्या ले सकते हैं, तो सिंपली हम ले लेते हैं मोल्टन क्लोराइड जो भी होते हैं उसका हम करते हैं, जैसे कि आपका NaCl, KCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका हम करते हैं। ओके, अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि मैं आपको बताता हूँ। ओके, कोई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्क्रीन का। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये स्क्रीनशॉट मुझे आप भेज देना, व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, रेड कैट एन ऑक्स। ठीक है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, रेड कैट एन ऑक्स। अब यहाँ पर ये टर्म मींस क्या करती है, तो रेड मींस यूर रिडक्शन। ठीक है, आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप की होती है, और एक ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। तो रेड यहाँ पर है रिडक्शन, कैट जो आपकी है वो होता है कैथोड। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रोड, अगर आप बैटरी पास कर रहे हो तो एक बनेगा कैथोड, एक बनेगा इलेक्ट्रोड, एक बनेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक बनेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, रेड मतलब रिडक्शन, कैट मतलब कैथोड, एन मतलब होता है आपका एनोड, और ऑक्स मतलब होता है आपका ऑक्सीडेशन। ओके,
अब यहाँ पर इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको दो चीजों को कंबाइन रखना है, जैसे कि रिडक्शन हो रहा है एट कैथोड, तो हमने जैसे देखा, ठीक है, कैथोड जो है आपका, कैथोड है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि उस पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब सोडियम मेटल है Na+, ठीक है, अब Na+ जो होता है उसने ऑलरेडी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8, ठीक है। अब उसका जो मतलब कि डेफिशिएंट है, ये सोडियम नहीं है, ये सोडियम आयन है। अब कैथोड पर क्या होता है आपका, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब कि क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, Na+ आयन है आपका, और ठीक है Na+ आयन है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है इसमें, और फॉर्मेशन हो जाता है आपका सोडियम, ठीक है, सोडियम आपका बन जाता है वापस से। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों वो हो जाता है 281, जो कि 11 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8 10 1 सिंपली। ओके, ये हो गया आपका कैथोड पे। कैथोड पे क्या हुआ है यहाँ पर मैंने आपको बताया रेड, तो रेड मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन हमने देखा था वो। ओके, व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो आप मुझे बताओ, व्हाट इज दैट? Adding of hydrogen Adding and of of hydrogen or hydrogen removal and of removal of oxygen. oxygen. ओके, चलो मैं लिख देता हूँ, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ oxygen. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पर आपको एक और चीज और पता पड़ी कि अगर Addition of Addition. electron. फैंटास्टिक, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन। ओके, अब ये जो चीज आपकी हो रही थी, ये हो रही थी कैथोड पर। तो कैथोड पर आपको क्या मिला है, तो आपको कैथोड पर मिलेगा आपका प्योर सोडियम मेटल, जो कि आपने करा है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, आपको मिल गया है आपका मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद। सिंपली जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमें डायरेक्टली मिल जाता है मोर देन 90% ऑफ प्योर मेटल, ठीक है, तो 90 से लेकर 99% होता है, और Excuse me, जनरली sir. हम इसे मान लेते हैं कि ये 90 से लेकर 99% तक प्योरिटी दे देता है। ओके, अब हम Excuse दूसरा me, पार्ट, यस सर, हम लैब में नमक से सोडियम मेटल बना सकते हैं? ओके, लैब में नमक से सोडियम मेटल बना सकते हो। ओके, बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगेगी, और आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जैसे कि अभी हमने देखा है वैसा पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पास करनी पड़ेगी, पहले NaCl को मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जब आप उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगाओगे तो उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है, पर ये एक्चुअली लार्ज स्केल लेवल पर ही होता है मोस्टली। ओके। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट क्या होती है, जैसे कि NaCl जो आपका होता है वो सॉलिड एक्चुअली होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी जो कॉमन सॉल्ट है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ओके, मोल्टन स्टेट मतलब होता है कि उसको आपको मतलब कि हीट करना है ताकि वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो लिक्विड जैसे ही आपने उसको बना दिया, तो एक्चुअली NaCl को आपको लिक्विड करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, जो कि लेबोरेटरी में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कल NaCl का मेल्टिंग पॉइंट देखा था। कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? ओके, हमने देखा था कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे NaCl जैसे है, उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसका अराउंड 1400 होता है कुछ बच्चों, ठीक है, अप्रोक्स 1400 कुछ होता है, 1500 इसका होता है। तो आपको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जो कि मतलब कि लेबोरेटरी में थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही है, तो इसलिए ये लार्ज स्केल पर ही इसका एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, और वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली हमारे घर पे लेबोरेटरीज में 100 और 120 से ज़्यादा टेम्परेचर हम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत हमारी अमाउंट ऑफ हीट
रिक्वायर्ड होती है। ओके चलो नेक्स्ट थिंग दैट इज एनोड। ठीक है, मैंने आपको बताया एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पे मतलब कि आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोड था अभी मैंने आपको जो दिखाया था एनोड पे, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां पर क्लोरीन आयन आते हैं Cl-। ठीक है, वो क्या करता है, क्लोरीन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन चले जाता है कहां पर, ये प्लस तब एनोड के इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि उसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। ओके, अब जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं 2 2 के साथ, तो ये इक्वेशन हो जाती है आपकी 2Cl-, फिर आगे Cl2 गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस बन जाती है आपकी, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं Cl2। ओके, तो क्लोरीन गैस आपकी कहां पर से इवॉल्व होती है, एनोड पर से। ओके ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? Adding of oxygen and removal of hydrogen. Removal of hydrogen. ओके, एडिशन ऑफ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और लास्ट जो है आपका यहां पर से जो हमें मिला, इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट Yes, ले लो sir. और मुझे भेज देना। डन? Yes, Yes, sir. sir. ओके ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे जो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका उस टर्मिनल को आप बोलते हो एनोड। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलोगे आप एनोड। इस एनोड पर रिएक्शन जो होती है वो क्लोरीन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर होके इवॉल्व हो जाती है सिंपली। ओके, अब यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि इस इलेक्ट्रोड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो नेगेटिव चार्ज जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तब आता है। तो यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहाँ पर आता है Na+। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर नेगेटिव, वो चले जाता है इस Na+ के पास और सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है सिंपली। ओके ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन जो टॉप एक्टिविटी सीरीज पर होता है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और आपका उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आप ले लेते अगर, ठीक है, अगर हम करना चाहें तो एक और कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, ये हमने एक हमारा कंटेनर ले लिया। ओके, अब हम जो सेपरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं AlCl3। ठीक है, AlCl3 को हम सेपरेट कर रहे हैं। ओके, अब हमने क्या करा, दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो सॉलिड स्टेट में होता है इसको करेंगे मोल्टन स्टेट में। ठीक है, इसका लिक्विड एक्चुअली बनाएंगे हम, और फिर उसके बाद हम 2 इलेक्ट्रोड ऐसे डाल देंगे, एक हो जाएगा हमारा कैथोड, एक हो जाएगा हमारा एनोड, और फिर हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर मैं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज लिख देता हूँ, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है वो होता है आपका एनोड, तो इसको मैं लिख देता हूँ एनोड। ओके, अब यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बैटरी का है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर
हो जाता है नेगेटिव चार्ज, तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ठीक है। अब यहाँ पर मोल्टन स्टेट में जब AlCl3 आ चुका है तो आपके पास दो अलग अलग चीज है, ठीक है। एक तो है आपके पास Al ओके, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 +3। और क्लोरीन की कितनी होती है? -1 -1। ठीक है, तो क्लोरीन पे है आपका माइनस चार्ज, एल्यूमिनियम पे है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये आयन क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सिंपली ये जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ पर चले जाता है नेगेटिव चार्ज पर, ये जो क्लोरीन माइनस आयन है वो चले जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है। अब हमको सिंपली पता है, अगर आपको ऐसा कोई सा भी अगर दे दे, AlCl3 दे दे, KCl दे दे, तो आप इजीली कर सकते हो। एनोड पे होता है आपका क्या है एनोड पे, तो क्लोरीन है आपका Cl-, तो आप लिख दो Cl-। अब एनोड पे क्या करता है, ये लूज कर देता है, तो हम सिंपली कर देते हैं, एक एरो बनाते हैं और यहाँ पर Cl लिख देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं हम, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है वो Cl2 फॉर्म में होती है। तो एनोड से निकल जाता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है। तो कैथोड पे है हमारा Al3+, ठीक है, +3 या फिर 3+। ओके, यहाँ पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम मेटल। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, यहाँ पर Al+3 +3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, तो वो फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद आपका एल्यूमिनियम का। ओके, ये आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है, तो कैथोड पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपको जब रिएक्शन हो जाएगी तो इस साइड नीचे की तरफ आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा प्योर, और एनोड पर से जहाँ क्लोरीन रिलीज हो रही है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी एनोड पर से, ठीक है। इवॉल्व हो जाएगी मतलब कि क्लोरीन गैस बन जाती है और उड़ के चली जाती है। ओके, वन मोर थिंग, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आपको आगे आप और देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आपको बैलेंस करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड कर दोगे तब आपको मिल जाएगा AlCl3 सिंपली। ओके, क्लियर हुआ कैसे हो रहा था, आयन कैसे जा रहे थे एक दूसरे के पास? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव जो होते हैं हम उसका देखते हैं। लेट्स गो। ओके, चलो ठीक है, उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं कि मॉडरेट जो होते हैं और लो रिएक्टिव जो होते हैं उसमें जनरली मेटल्स जो होते हैं कार्बाइड और सल्फाइड की ओर में प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट इन कार्बाइड, ओके, कार्बोनेट और या फिर सल्फाइड और, ठीक है, ये दो और में प्रेजेंट होते हैं। तो अब इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि लो रिएक्टिव होते हैं। अब जैसे कि मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम जो हीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको ही आप कहते हो रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग कुछ और अलग नहीं है आपकी जो जैसे कि मैं एग्जांपल के से ही बताता हूँ, जैसे कि मरकरी की ओर है, ठीक है। हमने देखा मरकरी जो है वो हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर होता है, फिर मरकरी होता है। मरकरी आपकी जो प्रेजेंट रहती है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में रहती है। इस ओर का नाम है सिनेबार, ठीक है, याद रखना, मैंने हाईलाइट कर रखा है सिनेबार, HGS,
अब HGS में से हमको जो एक्सट्रैक्ट करना है वो मरकरी एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीटिंग करते हैं। हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीटिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में देख सकते हो, सल्फाइड और के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं। ओके, व्हेन इट इज हीटेड in the presence of oxygen, it is first converted into mercuric oxide, मतलब कि ऑक्साइड बन जाता है MgO, then on further heating it is reduced to mercury, तो लास्ट में आपको मरकरी मिल जाता है। आपने क्या करा, सिर्फ हीटिंग करी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, जैसे कि ये रही आपकी मरकरी की ओर सिनेबार HGS, इसमें आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी और आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट दी, बहुत हाई, मतलब कि अप्रोक्स ये टेम्परेचर होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी ज़्यादा। फिर आपका ये जो HGS है यहाँ पर, मतलब कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो करते हो आप, ये ऑक्सीडेशन भी होता है, तो ये बन गई आपकी मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस साथ में रिलीज भी हो रही है। ओके, और फिर ज़्यादा हम उसको एक्सक्यूज मी सर, यस सर जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें सल्फर का हो गया। ओके सॉरी, यहाँ पर ये जो सल्फर है, ठीक है, वो SO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका S नहीं आया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है ये मेरे PPT में, यहाँ पर आप S लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये SO2 है, सल्फर बन जाता है सल्फर ऑक्साइड, और ये बन जाता है Hg, जो बन जाता है वो HgO बन जाता है। ओके सर, ओके, ठीक है। जब आपको HgO मिल गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको आप और हीट कर दोगे तो ये ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सिंपल Hg जो मिल गया है वो आपका मरकरी है, और साथ में ऑक्सीजन भी मतलब रिलीज हो जाएगी। ओके, जैसे ही हमने मतलब कि HGS को सेपरेट करा है, वैसे ही हम कॉपर सल्फाइड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं चाहता हूँ कि आपने केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी है चैप्टर 1 में, तो आप उसका यूज करो, ठीक है। आपके पास है कॉपर सल्फाइड, ठीक है, आप ट्राई करना स्टार्ट करो कि आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, कॉपर सल्फाइड अगर है तो आप क्या यूज करते हो उस प्रोसेस के लिए, ठीक है। 2 मिनट में आपको देता हूँ, आप सॉल्व करो। ये रही आपकी कॉपर की ओर, हो रहा है, नहीं आ रहा है, बताते रहो। जिसको नहीं आ रहा है वो हैंड रेज कर दो ताकि हम स्टार्ट करें। ओके, नॉट एन इशू सोहम, ठीक है। ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, और एक और सर ने भी रिकॉर्ड करा है, मैडम ने भी रिकॉर्ड करा है, तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। आप बाद में देख लेना जब आपका नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे हमने मरकरी के लिए करा था वैसे ही हमको करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो हम लिख देते हैं O2 सिंपली। ओके, अब रिएक्शन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा हीट करी, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको भी हम रोस्टिंग कहते हैं, और सल्फाइड की और होती है तो भी हम उसको रोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो है रोस्टिंग सिंपली। ओके, जब हमने इसको रोस्टिंग करना स्टार्ट करा, इसको हीट देनी स्टार्ट करी और ऑक्सीजन हमने प्रोवाइड करी, तब हमारे पास यहाँ पर बन जाता है सबसे पहले मेटल ऑक्साइड, तो ये बन गया हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। साथ में हमारे पास बन गया है सल्फर, जो था वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन से सल्फर डाइऑक्साइड बाहर होके इवॉल्व हो गई, ठीक है। SO2 गैस है, और गैस के आगे हम ये एरो लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि गैस इवॉल्व हो गई है, ठीक है, गैस उड़कर चली गई है कहीं।
वेरी गुड शिवानी। ठीक है, शिवानी ने अभी बैलेंस केमिकल रिएक्शन भेज दी है मुझे। ठीक है, वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था। ओके, इस रिएक्शन को आपको करना है बैलेंस और मुझे भेज देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा। ओके, अब जब आपको मिल गया है मेटल ऑक्साइड, आपको जैसे ही मिल गया है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, आपको मिल गया कॉपर का ऑक्साइड। अब इसमें हम क्या करते हैं, ओके वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक्चुअली जो एक कॉपर ऑक्साइड बनता है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ CuO नहीं बनता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये यहाँ पर जो बनता है वो बनता है कॉपर 2 ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बनता है और इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इसको यूज करते हैं कॉपर 2 और ऑक्सीजन, और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं Cu2 सल्फर से, और फिर मतलब कि ये आगे कैरी आउट हो जाती है और लास्ट में हमको मिल जाता है कॉपर प्लस मिलता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड लास्ट में। यस, इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर जो है उसकी वैलेंसी 2 है, तो राइट हैंड साइड में वैलेंसी 1 क्यों है? ओके, आवाज नहीं आ रही बच्चे। सर लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रिएक्शन में जो कॉपर है उसकी वैलेंसी 2 है और राइट हैंड साइड में उसकी वैलेंसी 1 है, तो ऐसा क्यों? ओके, अभी भी नहीं आ रही है। ओके, आप चैट बॉक्स में लिख दो क्या कह रहे हो।